सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज जो है एक नए केस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आज का जो हमारा केस लॉ जो डिस्कशन के लिए हम लोगों ने रखा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 319 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 319 सीआरपीसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। इसके साथ साथ 319 की क्या रेलेवेंसी है, क्यों ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इफ यू आर प्लानिंग एंड इफ यू आर टारगेटिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि देखो, सेक्शन 319 में से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। एंड स्पेसिफिकली इफ यू आर टारगेटिंग हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम, या इवन अगर आप हिमाचल के एडीए के एग्जाम की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का जो केस लॉ का डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन क्या है कि अगर आप हिमाचल के जुडिशरी के पास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे, या इवन इफ यू गो फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एडीए एग्जाम, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेक्शन 319 में से बहुत बार जो है सवाल पूछे जाते हैं। 319 के अंदर जो ब्रॉडरली जो कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को हम टेक्निकल टर्म्स में एडिशनल प्रोसिक्यूशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। नो, व्हाट एक्चुअली अमाउंट्स टू एडिशनल प्रोसिक्यूशन, क्या ये है, इसके अंदर क्या जजमेंट्स हैं, क्या मैक्सिम है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश के एडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि ए प्लस लॉ अकेडमी हिमाचल प्रदेश एडीए को लेकर स्पेसिफिक कोर्स एक चला रहा है, जिसमें हम लोग हिमाचल के एडीए को लेकर सारा सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं। तो हमारा क्रैश कोर्स जो है वो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने में दे देता हूं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके हिमाचल के एडीए कोर्स के रिलेटेड जो भी इंक्वायरी आपको करनी है वो भी कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम 2026 में जो एग्जाम होगा हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का, उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी एक अपडेट है कि 20 मई से हम लोग नई सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सो जितने भी कैंडिडेट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से अपनी एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जाम, तो वो भी कर सकते हैं। आप जो भी आपको डिटेल्स चाहिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए 8894176736। सारी डिटेल्स आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। सो चलिए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट केस लॉ के ऊपर। देखिए, ये जो केस है, इस केस का टाइटल है सतबीर सिंह वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स। 2025 का रीसेंट जजमेंट 319 पे मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब सतबीर सिंह वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स 2025। नाउ सवाल उठता है कि ये जजमेंट लाइमलाइट में क्यों है, 319 के अंदर क्या प्रावधान है, किस लिए सेक्शन 319 की रेलेवेंसी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले, जिन लोगों को 319 के बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपको जनरली एक चीज बताता हूं। बहुत बार क्या होता है कि जैसे लेट सपोज हमारा जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो हमने कुछ लोगों को एक्यूज बनाया, कुछ लोगों को एक्यूज नहीं बनाया, या फिर यह भी संभव है कि शायद हमने इनिशियल स्टेजेस पे किसी व्यक्ति को एक्यूज बनाया था, लेकिन फर्दर उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्लोजर फाइल हो गया, या उस व्यक्ति के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं थे, तो चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। कहने का मतलब यह है, द पर्सन हु वाज नॉट एन एक्यूज्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन स्टेज, और अ पर्सन हु वाज एन एक्यूज्ड एट द इन्वेस्टिगेशन स्टेज बट सब्सिक्वेंटली ही वाज डिस्चार्ज्ड, और क्लोजर रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट दैट पर्सन। तो ऐसे सिनेरियो में क्या ऐसे व्यक्ति को बाद में एक्यूज बनाया जा सकता है, ट्रायल के दौरान एक्यूज बनाया जा सकता है या नहीं? 319 इसी से रिलेटेड है। सेक्शन 319 ये कहता है कि जब भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल कोर्ट के सामने जब भी एविडेंसेस आते हैं, तो एविडेंसेस के बेसिस पे अगर कोर्ट को यह लगता है कि इस केस में, इस वारदात में किसी दूसरे व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट है, सम अदर पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द पर्टिकुलर ऑफेंस, तो उसको ट्रायल स्टेज पे डायरेक्टली हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और सीधे सीधे उसको एक्यूज बना के उसके अगेंस्ट ट्रायल की प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है एडिशनल प्रोसिक्यूशन का। तो चलिए बात करते हैं इस केस में हुआ क्या, और क्या इस केस के लिए, इस केस में हमारे लिए रेलेवेंट पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सतबीर सिंह वर्सेस राजेश कुमार का ये 2025 का केस है 319 के ऊपर। अगर आपको 319 पे सवाल आता है, यू पीपल कैन फॉलो अप दिस पर्टिकुलर जजमेंट। सो देखिए, आज का जो हमारा केस है वो हमारे लिए रेलेवेंट इसलिए बिकॉज 319 के अंदर सतबीर सिंह वर्सेस राजेश कुमार की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क केस है हमारा हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का,
उस जजमेंट के पॉइंट्स को रीइटरेट किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरदीप सिंह के केस में सेक्शन 319 को लेकर, एडिशनल प्रोसिक्यूशन को लेकर स्पेसिफिकली गाइडलाइंस लेट डाउन की थी कि किस सिनेरियो में ट्रायल कोर्ट जो है डायरेक्टली किसी व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट जो है वो कर सकती है। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हरदीप सिंह के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस लेट डाउन की थी, और वही गाइडलाइंस जो है इस पर्टिकुलर केस में भी आप फॉलो अप कर सकते हो। हमारा जो पॉइंट है डिस्कशन का, दैट इज व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट्स लेट डाउन इन द लैंडमार्क केस ऑफ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014। चलिए बात करते हैं कि 319 में सीआरपीसी में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और सेम प्रोविजन हमारे नए क्रिमिनल लॉ में बीएनएसएस में कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है। सबसे पहले हम 319 के ऊपर बात कर रहे हैं। सेक्शन 319 सीआरपीसी क्लियरली कहता है, it relates with the concept, the provision provides that power to proceed against other persons appearing to be guilty for an offense। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है जिसने अपराध किया, उसके अगेंस्ट कोर्ट कैसे प्रोसीड कर सकता है। दिस इज कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 358 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो कॉन्सेप्ट सेक्शन 319 सीआरपीसी में है, सेम कॉन्सेप्ट बीएनएसएस में आपको मिलेगा 358 के अंदर। सेक्शन 319 का जो कॉन्सेप्ट है या 358 बीएनएसएस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मैक्सिम के ऊपर आधारित है। इट इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्राइन ज्यूडिक्स डैमनेटर कम नॉसेंस ऑब्जर्वेटर, मींस जजेस कंडेम्ड व्हेन द गिल्टी इज एक्विटेड। जजेस की निंदा होती है जब किसी भी गिल्टी को एक्विटल मिल जाता है। द पॉइंट इज कि जब भी ट्रायल कोर्ट के सामने या इंक्वायरी के दौरान कोई भी ऐसा एविडेंस कोर्ट के सामने आता है जिसके बेसिस पे कोर्ट को यह लगता है कि इस केस में किसी और भी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट एडिशनल प्रोसिक्यूशन जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है। दैट पर्सन कैन बी मेड एज एन एक्यूज्ड, और उसके अगेंस्ट हम ट्रायल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज सेक्शन नंबर 319 इज कंसर्न। एक चीज जो सबकी समझनी चाहिए वो ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल स्टेजेस पे कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया था उसको एक्यूज नहीं बनाया गया, या वो एक्यूज था लेकिन उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। जब भी ट्रायल कोर्ट के सामने चल रहा है, या इवन जब इंक्वायरी भी चल रही है, सीआरपीसी के सेक्शन 200, 202 या और जो प्रोविजन हमारे इंक्वायरी से रिलेटेड है, किसी भी प्रोविजन में अगर इंक्वायरी या ट्रायल का मैटर चल रहा है, कोर्ट के सामने इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है, और कोर्ट को यह लगता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द केस, तो उसको भी एक्यूज बनाया जा सकता है, को एक्यूज बनाया जा सकता है, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। 319 से रिलेटेड जब भी आपको सवाल आए तो पहला जजमेंट जो आपको हमेशा ही लिखना है वो है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसमें 319 सीआरपीसी की सारी डायमेंशंस क्लियर की हैं कि कैसे कैसे सेक्शन 319 जो है उसको फॉलो किया जा सकता है, किस स्टेज पे किया जा सकता है। 319 के अंदर जो एविडेंस वर्ड है, इस एविडेंस वर्ड को आपने वाइडर इंटरप्रिटेशन देना है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं देना है। तो ये सारी ही चीजें सीआरपीसी के 319 से रिलेटेड है। और इसके साथ साथ अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट सतबीर सिंह वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स भी साइट डाउन कर सकते हैं। और यहां पे मैं जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है वो ये है दैट वन मे बी प्रॉफिटेबली रेफर टू एंड रिलाई ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन ऑन दिस ऑफ दिस कोर्ट इन द केस ऑफ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वेयर द लॉ हैज बीन अथॉरिटेटिवली डिक्लेयर्ड। इस केस में 2025 के केस में, सतबीर सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर से कह रहा है कि 319 को लेके, एडिशनल प्रोसिक्यूशन को लेके सारी की सारी चीजें हरदीप सिंह के केस में हमने ऑलरेडी क्लियर की हैं। तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आप जो है किसी भी व्यक्ति को एडिशनली प्रोसिक्यूट कर सकते हो। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू सी। और इसके साथ साथ 319 से रिलेटेड मैं कुछ एक चीजें और आपको बता देता हूं जो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स यहां पे हैं, इसमें एक पॉइंट ये लिखा गया है, दिस सेक्शन स्टेट्स दैट वेयर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस इट अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग एन एक्यूज्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस फॉर व्हिच सच पर्सन कुड बी ट्रायड टुगेदर विद द एक्यूज्ड। कि जो भी व्यक्ति आज हमारे सामने एक्यूज्ड है, उस व्यक्ति के साथ किसी और भी व्यक्ति को हम जो है ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को एक्यूज बनाया जा सकता है। द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव कमिटेड। तो जो भी अपराध उस व्यक्ति ने किया उसके अगेंस्ट हम जो है ट्रायल चला सकते हैं। इसके साथ साथ वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट,
ही मे बी अरेस्टेड एंड समन। तो जो भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हमें शक है कि उसने भी अपराध किया है, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस उस चीज को लेके हैं, और वो व्यक्ति अगर कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है तो कोर्ट उसको समन या वारंट भेज के अरेस्ट करवा के हम उसको कोर्ट के सामने पेश करवा सकते हैं। दूसरी चीज जो है, दैट अ पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर द अरेस्ट और अपॉन द समन्स, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी इन अटेंडेंस है, ऑलरेडी कोर्ट के सामने मौजूद है, उसको समन या वारंट हमने नहीं भेजे थे, उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए कोई समन नहीं भेजे गए या उसके अरेस्ट के लिए वारंट नहीं एग्जीक्यूट हुए थे, वो व्यक्ति खुद ही कोर्ट में मौजूद था, ऐसे सिनेरियो में कोर्ट चाहे फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल ऐसे व्यक्ति को डिटेन करने का ऑर्डर भी दे सकती है। सो दैट इज द पावर विच इज देयर गिवन टू द ऑनरेबल कोर्ट्स एज फार एज सेक्शन नंबर 319 इज कंसर्न। तो इसीलिए सेक्शन 319 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी लोगों को ये जजमेंट ध्यान में रहेगा। 2025 का जजमेंट है, 319 से मैंने पहले भी कहा सवाल आता है, आपको लिखना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि आप लोग आंसर्स में हरदीप सिंह का जजमेंट लिखते हैं, लेकिन हरदीप सिंह के जजमेंट के साथ सतबीर सिंह का जजमेंट भी जो है उसको डाल दीजिए। सतबीर सिंह वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स 2025 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। आई होप आप लोगों को ये केस जो है ये समझ में आ गया है। और इसी के साथ साथ अब हमारी डिस्कशन होगी किसी और केस के ऊपर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।